नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ मस्ती क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप ये पूरा कर लेते हैं तो इसके बाहर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त को साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, पहला एक मोटिवेशनल है। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। फिर से बोलना चाहते हैं, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा, बेहतरीन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, किसी बिंदु स्रोत परिमित दूरी पर तरंग होता है, दूरी पर तरंग होता है, तरंग होता है, तो तरंग होता है गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा निम्न में से किसकी व्यवहार नहीं की जा सकती है, किसकी व्यवहार नहीं की जा सकती है? प्रकाश, विद्युत विभव। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रिंज के चौड़ाई होता है, फ्रिंज की चौड़ाई या दूरी होता है किन्हीं दो क्रमवर्तीकाली या चकीली फ्रिजों के बीच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है जब उसे कलांतर नियत हो, जब उसका कलांतर नियत हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उसकी तीव्रता समान हो नहीं, आयाम समान हो नहीं, कलाएं समान हो नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का व्यक्तीकरण संभव है, प्रकाश का व्यक्तीकरण संभव है केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंग के दो तरंग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश किरण के तीखे कोण पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं विवर्तन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समपोषी व्यक्तीकरण के लिए तरंग का पथांतर होना चाहिए, तरंग का पथांतर होना चाहिए लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज, लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार के कणों को कंपन से बनाता है? प्रकाश तो ईथर कण से बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती, किसकी व्याख्या नहीं होती? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता समानुपाती 1/r² मान्य होता है, तो बिंदु स्रोत के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, यदि प्रकाश स्रोत एक बारीक रेखा छिद्र हो तो उससे परिमित दूरी पर उत्पन्न तरंग होगा, उस पर बेलनाकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का व्यक्तीकरण निम्न में से किस भौतिक राशि के पूर्ण वितरण द्वारा होता है? तो तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश तरंग हवा से कांच में गमन करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है, हवा से किसी भी वस्तु में गमन करेगा तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वूस्टर का नियम है, वूस्टर का नियम है यू म्यू बराबर 10 IP। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा, इस माध्यम में इसका 4000 एंगस्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश स्रोत है? एक वर्ण तो लेसर हो जाएगा, लेसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, लेजर रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यंग के व्यक्तीकरण प्रयोग में यदि दो छिद्र के सामने दो विभिन्न सोडियम वेपर लैंप रखे जाए तो व्यक्तीकरण फ्रिज की प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंग होगा लगभग होगा, प्रकाश का तरंग लगभग कितना होगा? तो लगभग समतल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जब पानी की सतह पर तेल की एक बूंद फैला दी जाती है तब सूर्य के प्रकाश में आने को सुंदर
वर्ण दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण प्रकाश का व्यक्तीकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तरंग का कालांतर पथांतर लेमडा एक्स के डेल एक्स के संबंध होता है तो लेमडा बटे 2 पाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रकाश के संपोषी व्यक्तीकरण में किस बिंदु का पर प्रकाश तरंग की कला में अंतर होनी चाहिए लेमडा बटे 2 का समगुणज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है विनाशकारी व्यक्तीकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए 2n+1 लेमडा बटे 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रकाश के तरंगगति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वर्ण का निर्यंक आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रकाश की पथ बराबर होता है तो अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगे के बीच कलांतर होना चाहिए, कलांतर शून्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक पतले फिल्म के रंग कारण है तो व्यक्तीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्राकृतिक पृष्ठ करता है तो ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्नलिखित में से कौन बदलता है तो आवृत्ति बदलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दो प्रकाश स्रोत कला संबंध है यदि ये जो तरंग उत्पन्न करते हैं वे निश्चित कलांतर के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लेमडा दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी d तथा पदार्थ एवं स्रोत के बीच की दूरी d हो तो व्यक्तीकरण फ्रिज की चौड़ाई निम्नलिखित में से दी जाती है तो लेमडा d बटे छोटी स्मॉल d। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होता है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव नेत्र की विभेदन क्षमता आरपी मिनट होता है तो कितना होता है, 1 मिनट पूछे तो 1 सेकेंड पूछे। नेक्स्ट प्रश्न है उन दो तरंग y1 बराबर 4 sin ओमेगा टी तथा y2 बराबर 3 cos ओमेगा टी के व्यक्तीकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा 5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेनल दूरी जेड एफ का मान होता है a² बटे लेमडा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश तरंग के अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित में से कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है तो आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रकाश की चाल जल में स्वर्धिक होगी, जल लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉन है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, जल में इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी तो 4800 एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है विद्युत चुम्बकीय तरंग की ध्रुवित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है तो पोलेरोइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यंग के द्विसिल्ट प्रयोग में सोडियम लैंप को नीले प्रकाश के लैंप से बदल दिया जाए तो क्या होगा तो फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है एक समतल तरंग निम्न में से किसका भाग है। समतल तरंग बेलनाकार तरंग का भी होगा और बेलनाकार तरंग गोलाकार और बेलनाकार दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दोगुनी कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है तो किसके स्पेक्ट्रोमीटर से शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक रेखा छिद्र से बने निर्वात प्रारूप में रेखा छिद्र की चौड़ाई ई तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लेमडा केंद्र
ये उच्चिष्ट की चौड़ाई होती है। तो 2 लेमडा बटे ई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता जिसके द्वारा वह दो सन्निकट वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना सके को कहते हैं, उसको कहते हैं विभेदन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है, किस पे करती है? वस्तु को दीप्त करने वाले प्रकाश की तरंग पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है तो अभिदृश्यक के द्वार पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक के द्वारक का व्यास डी तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो इसका विभेदन क्षमता होगी तो डी बटे 1.22 लैम्डा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है तथा डी दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास है तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा होगी तो विभेदन सीमा हो जाएगा 1.22 लैम्डा बटे डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कौन सी घटना? तो ध्रुवण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उस प्रकाश के ध्रुवण की घटना प्रकट करती है उसकी अनुप्रस्थ प्राकृतिक ध्रुवण की घटना को प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी गई थी तो हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और लास्ट प्रश्न है, यंग का डबलिस्ट प्रयोग प्रकाश के एक वर्णीय स्रोत का उपयोग करता है, पर्दे पर बनाने वाले व्यक्तिकरण फ्रिजों की आवृत्ति होगी तो सीधी रेखा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप बताएं कि आपका 55 में से कितना सही हुआ। अगर आपका 50 भी सही हो गया तो बहुत अच्छा है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लास्ट में लाइक भी कर दें और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा यह क्लास और आगे कौन सा टॉपिक पर और वीडियो आप चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपने दोस्त को साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।